प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर के लिए 11,000 करोड़ की 2 परियोजनाओं की सौगात दी है। अब नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। पीएम मोदी ने 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जिनका पीएम मोदी ने हाथ उठाकर अभिवादन किया। 2 परियोजनाओं में से एक द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड है, जिसकी लंबाई 10.1 किलोमीटर है। इसे 2 हिस्सों में विकसित किया गया है। पहला हिस्सा शिव मूर्ति चौराहे से द्वारका सेक्टर 21 तक 5.9 किलोमीटर का है और दूसरा हिस्सा द्वारका सेक्टर 21 से दिल्ली हरियाणा सीमा तक 4.2 किलोमीटर लंबा है, जिस पर पीएम मोदी ने चहलकदमी की। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट तक की यात्रा का समय करीब 40 मिनट तक घट जाएगा और दिल्ली वालों को जाम से राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने शहरी विस्तार सड़क 2 यानी UER सेकंड का भी उद्घाटन किया। इस सड़क की वजह से दिल्ली की इनर और आउटर रिंग रोड, मुकरबा चौक, धौला कुआं और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर ट्रैफिक दबाव कम होगा। ये सड़क बहादुरगढ़ और सोनीपत को सीधे जोड़ती है। दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। यूपी के आगरा में बीच सड़क जमकर हंगामा हुआ। दरअसल थार सवार पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के बेटे और रोडवेज बस चालक में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और बात बढ़ते बढ़ते पिस्टल तक पहुंच गई। पहले तो ड्राइवर बस में बैठा रहा, फिर साथ मौजूद शख्स को वीडियो बनाने के लिए कहते कहते बस से नीचे उतर आया। वीडियो में रोडवेज बस का ड्राइवर बार बार पिस्टल निकालने की बात कहता सुनाई दे रहा है। इसके बाद पूर्व मंत्री उदयभान के बेटे अपनी गाड़ी से निकल आए और बस ड्राइवर वहां खड़े दूसरे शख्स से भिड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो आगरा जयपुर मार्ग का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इन दिनों भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दिया कि युवक अपने सिर पर लोहे का गेट रखकर नदी पार कर रहा है। देवी नदी का बहाव इतना तेज था कि कई ग्रामीण किनारे पर इकट्ठा हो गए, लेकिन इस शख्स के सिर पर न जाने कौन सी जानलेवा सनक सवार थी। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, इस शख्स को मना करते रहे, लेकिन ये बेखौफ और मुस्कुराते हुए नदी पार करता रहा। इस बीच एक दूसरा शख्स भी वहां पहुंच गया और युवक को नदी पार करने में मदद करने लगा। खैर, जैसे तैसे युवक ने नदी पार कर ली। इस दौरान किनारे खड़े लोगों की सांसें कुछ देर तक थम गईं। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राहुल तेजस्वी की यात्रा पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ मिले। उन्होंने कहा कि एक भाई ने देश को बर्बाद किया, दूसरे ने बिहार को। तो जिस तरीके से वोट को लेकर सियासत बिहार में हो रही है, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इन सब के बीच तकरार बढ़ी हुई है और बीजेपी की तरफ से एक तीखा हमला किया गया है और कहा गया है कि राहुल तेजस्वी की जो मिलन है वो चोर चोर मौसेरे भाई की तरह है। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट पर अपने लिए या फिर किसी घर के किसी सदस्य के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपकी ये गलती आपको ठगों का शिकार बना सकती है। दरअसल बागपत पुलिस ने एक शातिर चेहरे को गिरफ्तार किया है, जो कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर और उसमें सेना के मेजर कर्नल की फोटो लगाकर लड़कियों से संपर्क करता था। पहले उन्हें विश्वास में लेकर चैटिंग करता, फिर मोबाइल पर बात करता और उसके बाद बीमारी का बहाना बनाकर लाखों रुपए ठग लेता था। आरोपी का नाम कुलदीप उर्फ नवीन सिंह है, जो कि अलग अलग राज्यों की 20 से ज्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। ये व्यक्ति जो है पिछले काफी समय से इस प्रकार की ठगी, युवतियों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका था। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़कियों को विश्वास में लेने के लिए उनके परिजनों से भी मुलाकात करता था और उनका विश्वास जीतने के लिए उसने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के फर्जी कार्ड भी बनवा रखे थे। उत्तराखंड के पौड़ी में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही मटकी फोड़ने का आयोजन किया गया। इस दौरान एक गोविंदा मटकी फोड़ने के लिए सबसे ऊपर चढ़ा। उसने मटकी फोड़ भी दी, लेकिन मटकी फोड़ने के बाद बाकी लोग नीचे उतर गए और वो ऊपर ही लटका रह गया और किसी तरह रस्सी पकड़कर उसने अपने आप को बचाया। तो ये एक अनोखी तस्वीर सामने आई। आप देखिए, पौड़ी गढ़वाल की तस्वीर है। मटकी तो फूट गई, लेकिन मटकी फोड़ने वाला गोविंदा मुश्किल में फंस गया और मुश्किल ये हुई कि मटकी फोड़ने के लिए सबसे ऊपर जो गोविंदा चढ़ा, मटकी तो फूट गई, लेकिन उससे पहले ही नीचे के साथी उतर गए धीरे धीरे और उसे ऊपर ही छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल के बाद वो नीचे उतरा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।